अब बात करते हैं मौर्य काल की, जो कि 323 से 187 ईसा पूर्व की है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के समय अवंती प्रदेश का कुमारामात्य अशोक था, जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मगध का शासक बना, जिसने देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। सिंघली परंपराओं से पता चलता है कि उज्जैनी जाते हुए अशोक विदिशा में रुका, जहां उसने एक श्रेष्ठी की पुत्री देवी के साथ विवाह कर लिया और महाबोधिवंश में उसका नाम वैदिश महादेवी मिलता है तथा उसे शाक्य जाति का बताया गया है। उसी से अशोक के पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ था। मौर्य युगीन सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्न का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश से था, जो कि रूपनाथ जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील का एक गांव, गुर्जरा दतिया सारोमारू सिहोरा के व पानगुड़रिया सिहोर सांची रायसेन। लघु शिलालेख व लघु स्तंभ लेख इस बात का प्रमाण है कि इस राज्य मध्य प्रदेश में मौर्य युगीन शासन व्यवस्था अवश्य कायम रही है। शुंग वंश 184 से 72 ईसा पूर्व। पुष्यमित्र ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। मालविका अग्निमित्रम, जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक नाट्य ग्रंथ है, से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था तथा उसने विदर्भ राज्य के राज्यपाल का कार्यभार अपने मित्र माधव सेन को सौंपा था। सांची, जो कि रायसेन व भरहुत व सतना से प्राप्त कलाकृतियों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का संहारक कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इस काल में इन स्थलों के स्तूपों को न केवल सुरक्षित ही रहे बल्कि इन्हें राजकीय व व्यक्तिगत सहायता भी मिलती रही। इस वंश का नवा शासक भागवृद्ध था। इसने शासन काल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ। उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया तथा विदिशा के पास बेसन नगर भिलासा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी। मध्य प्रदेश शुंग कालीन कलाकृतियां, जैसे कि उस दौरान भरहुत सतना जिले में एक विशाल स्तूप का निर्माण हुआ था। इसके अवशेष आज अपने मूल स्थान पर नहीं हैं, परंतु उसकी वेष्टनी का एक भाग तथा तोरण भारतीय संग्रहालय कोलकाता तथा प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित है। 1875 में कर्निंघम द्वारा जिस समय इसकी खोज की गई, उस समय तक इसका केवल 10 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा भाग ही शेष रह गया था। सांची काकनाद बोट 1888 ईस्वी में सर्वप्रथम जनरल टेलर ने यहाँ के स्मारकों की खोज की थी। 1818 ईस्वी में मेजर कोल ने स्तूप संख्या 1 को भरवाने के साथ उसके दक्षिण पूर्व तोरण द्वारों तथा स्तूप के 3 गिरे हुए तोरणों को पुनः खड़ा करवाया। यहाँ पर इस काल में 3 स्तूपों का निर्माण हुआ, जिनमें एक विशाल तथा 2 लघु स्तूप हैं। महास्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय में अशोक कालीन धर्म प्रचारकों के तथा तृतीय में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र तथा महामोदगलायन के दंत अवशेष सुरक्षित हैं। इस महास्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के समय में ईंटों की सहायता से किया गया था। उनके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी थी। अशोक का संघ भेद रोकने की आज्ञा वाला अभिलेख यहीं से मिलता है। कुशाण काल शताब्दी ईसा पूर्व। सांची व बेड़ाघाट से कनिष्क संवत 28 का एक लेख मिला है। यह वार्षिका कथा तथा बौद्ध प्रतिमा पर खुदा हुआ है। कनिष्क के राज दरबार में निम्न विद्वानों की उपस्थिति मानी जाती थी, जैसे कि अश्वघोष राजकवि थे। रचनाएं बुद्ध चरित्र सौंदर्य नंद, सारिपुत्र प्रकरण, आचार्य नागार्जुन, पार्श्व, वशुमित्र, मात्रचेट, संगरक्षक, चरक संहिता ग्रंथ आदि। कुषाणों का स्थान भारशिव नागवंश ने लिया, जिनकी राजधानी पद्मावती हुई थी। मालव सिकंदर के आक्रमण 326 ईसा पूर्व के समय मालव गणराज्य के लोग पंजाब में निवास करते थे। कालांतर में ये पूर्वी राजपुताना
आकर बस गए। पढ़नी ने उनका उल्लेख आयुधजीवी संघ के रूप में किया है। राज्य से प्राप्त सिक्कों के आधार पर इसका काल ईसा की 2री से 3री शताब्दी के मध्य निर्धारित किया गया है। सिक्कों से प्राप्त लेख के आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि यहाँ गणतंत्र शासन पद्धति कायम थी।